देश के गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहब अंबेडकर पर विवादित टिप्पणी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। विपक्ष इस पर हर गुजरते दिन के साथ उग्र होती जा रही है और चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, विपक्ष इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। समानांतर तौर पर भारत खोदो अभियान चल रहा है दोस्तों। सही सुना आपने, भारत खोदो अभियान। कहीं पर नालों की खुदाई हो रही है, कहीं पर बंद मंदिरों को कानपुर में खुलवाया जा रहा है और बात यहां नहीं रुकती है। अब बौद्धों के धार्मिक स्थल पर भी हिंदुत्ववादी संगठनों की निगाह पड़ गई है और वहां पर बवाल पैदा हो रहा है दोस्तों। जहां पर बुद्ध की मूर्तियां हैं, जहां पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति है, वहां पर बजरंग दल धावा बोल रहा है और ऐसी एक घटना बदायूं में सामने उभर कर आई है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, पीलीभीत में यह प्रदर्शन जिसमें समाजवादी पार्टी जो है, आज उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया देश के गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब अंबेडकर पर दिए गए विवादित बयान पर। और इस प्रदर्शन में आप देख सकते हैं, पुलिस भी उन पर अच्छी खासी उग्र हुई। एक कार्यकर्ता को उठाकर ट्रक में फेंक दिया गया। मैं चाहूंगा, बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। उत्तर प्रदेश का आपने ये नजारा देखा, लगातार अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं और बात यहां नहीं रुकती है। मैंने आपको बताया किस तरह से बदायूं में एक बौद्ध स्थल पर बजरंग दल ने धावा बोल दिया है और उनके सांसदों ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से भी इस बारे में मुलाकात की है। उधर जहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उग्र तेवर अपना रहे हैं, वहीं बिहार में आरजेडी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं आपको दिखलाऊंगा कि अमित शाह के पुतले के साथ आरजेडी के कार्यकर्ता किस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा भी कह रहे हैं कि जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हुआ है, उससे हमें गली गली तक पहुंचाना है और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर बचने का रास्ता नहीं दिया जाएगा। सुनते हैं क्या कह रही है कुमारी शैलजा। असली मुद्दा क्या है आज के दिन, उससे ध्यान नहीं भटकना चाहिए देश का। एक एक नागरिक तक हमने लेकर जाना है, हर गांव में, गली में, मोहल्ले में बताना है, हर ब्लॉक में हमने जाना है कांग्रेस पार्टी ने कि किस तरह से बाबा साहेब का अनादर किया गया, कैसे ये लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, कभी धर्म पर, कभी जाति पर, और असली चेहरा इनका सामने आ जाता है। ये दलित विरोधी भी हैं और ये आम नागरिक विरोधी भी हैं, किसान विरोधी हैं। मगर एक तरफ इस मुद्दे पर जहां विपक्ष उग्र दिखाई दे रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर भी बहुत कुछ कर रही है। मगर हो क्या रहा है दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ भाजपा का हर कदम उन पर उल्टा पड़ रहा है। इंतजार कीजिए, क्योंकि मैं आपको दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट दिखाने वाला हूं, एक विवाद जो बदायूं में गर्म हो रहा है। मगर इस विवाद के गर्म होते ही भारतीय जनता पार्टी की एक बुरी खबर भी है। सचिन गुप्ता की रिपोर्ट है कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता माहौल को उग्र करने में लगे हुए हैं। यह नजारा कानपुर का है। यहां पर कानपुर की मेयर मुस्लिम इलाकों में जो बंद पड़े मंदिर थे, उन्हें खुलवा रही हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, 7 साल हो गए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार को, 7 साल हो गए। अगर ये इतना गंभीर विवाद था तो स्वाभाविक सी बात है, हिंदू एक अरसे से लामबंद हो रहे होते, इस इलाके के हिंदू इस पर उग्र तेवर अपना रहे होते। मगर कानपुर की मेयर जानबूझकर एक बवाल को बढ़ावा दे रही हैं, जो इससे प्रमाणित हो रहा है, जिससे पता चलता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बवाल। इंतजार कीजिए दोस्तों, क्योंकि कुछ ही देर में मैं आपको दैनिक भास्कर की वो रिपोर्ट बताने वाला हूं जो बतला रहा है कि ये मत सोचिए कि निशाने पर सिर्फ मस्जिद हैं, निशाने पर हर अल्पसंख्यक का धार्मिक स्थल आने वाला है और इसमें भाजपा का पूर्ण सहयोग दिखाई दे रहा है। मुद्दा है बदायूं के एक बौद्ध स्थल का। इंतजार कीजिए। मगर यह खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चंदौसी इलाके में, संबल के चंदौसी में, वहां पर खुदाई शुरू हो गई है। एक नाले की खुदाई हो रही है और यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। यही नजारा अमूमन कई जगहों पर जो है पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए चंदौसी में किस तरह से खुदाई हो रही है। मैंने इसी मंच पर इससे पहले आपको बतलाया था
कि संभल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। सर्वे पर कहा है कि इसे बंद लिफाफे में दिया जाना चाहिए। अदालत जिसने सर्वे के आदेश दे दिए थे बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने, उस पर भी उन्होंने कहा है कि आप आगे कोई निर्णय ना लें। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक अंतरिम आदेश आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई नया मंदिर मस्जिद मामला नहीं होगा। मगर भारतीय जनता पार्टी को जहां पर भी मौका मिल रहा है, वो लोग कभी अदालत के आदेश की अनदेखी करते हैं, कभी अदालत के आदेश में लूप होल निकालकर इस तरह की हरकतें करते हैं। यह नजारा सब तरफ दिखाई दे रहा है। यानी कि मकसद साफ है दोस्तों, मुद्दा यह है कि आप नौकरी ना मांगे, बेरोजगारी महंगाई की ना बात करें, बस इसी तरह की खुदाई में लगे रहें। इससे देश का कितना उद्धार हो रहा है यह आपको ही समझना पड़ेगा। इसका जवाब आपको ही ढूंढना पड़ेगा। आपको यह सोचना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। आपको नौकरी चाहिए, आपको बेरोजगारी महंगाई का समाधान चाहिए, या इसी तरह से देश भर में अलग अलग जगहों पर खुदाई होती रहे, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता रहे और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखती रहे, यह कहती रहे कि भाई इसमें हमारा हाथ नहीं है। सो वाकई शर्मनाक है दोस्तों। मगर जैसे मैंने जिक्र किया, मेरी निगाह गई दोस्तों दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पर, जो किया है दैनिक भास्कर के संवाददाता सचिन गुप्ता ने। यह बहुत दिलचस्प रिपोर्ट है दोस्तों, और सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बतलाने वाला हूं सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। सबसे पहले यह रिपोर्ट क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। बदायूं में बुद्ध पर्यटन स्थल पर विवाद, बजरंग दल ने बताया राम वनवास केंद्र, बौद्ध बोले बुद्ध ने यहां उपदेश दिया। अब इस मामले को सिर्फ बुद्ध तक सीमित मत रखिएगा, यहां पर बाबा साहब अंबेडकर की भी कई मूर्तियां हैं। क्या आप जानते हैं क्या क्या बवाल नहीं हुआ है? यहां पर जो बौद्ध भिक्षु थे उन्हें बाहर कर दिया गया। बात यहां नहीं रुकी, जहां जहां लिखा हुआ था बुद्ध के बारे में उससे भी मिटाया गया। यह मामला क्या है दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। विवाद की शुरुआत 7 दिसंबर 2024 में हुई, जब कुछ हिंदू संगठन यहां घुस आए। आरोप है उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति को क्षति पहुंचाई, दीवारों पर लिखे शब्द मिटा दिए। इसके विरोध में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुद्धिस्टों ने प्रदर्शन किया। मामला दिल्ली तक पहुंच गया। समाजवादी पार्टी के 4 सांसदों ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन दिया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इसमें 2 पक्ष हैं, जाहिर सी बात है, एक बौद्ध पक्ष है और दूसरा बजरंग दल। दोनों ही पक्ष मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह है विकासदीप, जो कि एक बौद्ध भिक्षु हैं। वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। बजरंग दल के लोकल कार्यकर्ता बुद्ध विहार सूर्य कुंड में घुस आए, उन्होंने तोड़फोड़ मचाई। जिसे वो शिवलिंग बता रहे हैं वो सूखा हुआ सीमेंट है, जो एक पत्थर जैसा बन चुका है। यह प्राचीन सूर्य कुंड है जहां भगवान बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अनुयायियों को उपदेश दिया था। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस पर बजरंग दल क्या कह रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है बजरंग दल के कार्यकर्ता उज्जवल गुप्ता, उनका बयान मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। यह भगवान राम का वनवास केंद्र है, यहां यज्ञशालाएं हैं, यहां वेद पढ़े जाते थे। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने अब इस जगह पर कब्जा कर लिया है। कब कब्जा किया? यह तो एक अरसे से चला आ रहा था। सबसे बड़ी बात, इस पर बाकायदा मोहर लगी हुई है सरकारी संस्थाओं की। और यह मत सोचिए दोस्तों कि बीजेपी इसे बढ़ावा दे रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, कई मामलों में चीजें भाजपा के हाथ से निकल रही हैं। अब दलित इससे अच्छे खासे नाराज हैं। तो पहले ही बाबा साहब अंबेडकर को लेकर एक बात चल रहा है, इस मामले में भी दलित नाराज हैं। भाजपा को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा है। वो डैमेज कंट्रोल क्या है, कुछ देर बाद। मगर इस तस्वीर को देखिए, किस तरह से लिखा हुआ है बुद्ध विहार। इसे लाल पोत कर पूरी तरह से हटा दिया गया है, मिटा दिया गया है, पूरी तरह से मिटा दिया गया है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट क्या कहती है इस जगह के बारे में। आपकी स्क्रीन पर 54 बीघा जमीन पर है सूर्यकुंड, 5 प्राचीन स्तूप भी मौजूद। बदायूं जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर दातागंज रोड पर गांव माझिया है। इसी गांव के एक छोर पर सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन स्थल है, जिसे सूर्यकुंड भी कहा जाता है। यह करीब 54 बीघा जमीन पर बना है, चारों तरफ बाउंड्री है।
इसके अंदर पानी का एक बहुत बड़ा सरोवर है। बौद्ध भिक्षु विकास दीप क्या कह रहे हैं? यहां पर भगवान बुद्ध आए थे। चीनी यात्री फायान ने भी बताया कि 415 ईस्वी में बुद्ध यहां पर आए थे। यह बौद्ध स्थल ही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि इस जगह को इज्जत से नवाजा था अखिलेश यादव ने जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट क्या कहती है आपके स्क्रीन पर? डीएम ने साल 2016 में इस जगह को सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन स्थल घोषित किया था। उस वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। उन्होंने इस जगह की बाउंड्री करवाई और सौंदर्यकरण के कई काम करवाए। बौद्ध भिक्षु विकास दीप और क्या कहते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर? यहां पर कुल 4 भिक्षु रह रहे थे। आरएसएस बजरंग दल के लोगों ने 7 दिसंबर 2024 को आकर हमला किया। वो कह रहे थे कि यहां शंकर जी निकले हैं, नंदी जी निकले हैं, जबकि यहां कुछ था ही नहीं। उन्होंने इस जगह पर अपना वर्चस्व बनाना चाहा। वो अपने साथ एक दरोगा लेकर आए थे। यहां उन्होंने सभी भिक्षुओं को बंदी बना लिया। अंदर जो बुद्ध की मूर्ति रखी थी उस पर प्रहार किए, सारे कागजात फाड़ दिए। भगवान बुद्ध ने यहां आकर वर्षावास किया था। अब इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, हिंदू संगठन इसे यज्ञशाला बता रहे हैं और इस बारे में बजरंग दल का क्या कहना है इस पर भी गौर कीजिए। बजरंग दल का कहना है कि रामलीला मंचन में वनवास यहीं पर बिताते थे। बौद्ध भिक्षुओं के दावे के उलट बजरंग दल के जिला संयोजक उज्जवल गुप्ता कहते हैं दातागंज रोड पर सूर्यकुंड है जो भगवान राम का वनवास केंद्र है। जब बदायूं में रामलीला होती थी तो मंचन के दौरान एक दृश्य वनवास का भी आता था। विवाद बढ़ रहा है दोस्तों। स्वाभाविक सी बात है, दलित नाराज हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया सिर्फ यहां पर भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं है, यहां पर बाबा साहब अंबेडकर की भी मूर्ति है। बड़ा सवाल यह कि जो विवाद बढ़ रहा है कहीं इसके पीछे बजरंग दल के मन में बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जो भावना है, जो हॉस्टिलिटी है, कहीं वो तो नहीं है। अब इस तस्वीर को देखिए। समाजवादी पार्टी के सांसद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात कर रहे हैं। अब ये जो पूरा मामला है भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त डैमेज कंट्रोल पे है, मगर इस मुलाकात के बारे में क्या खबर है आपकी स्क्रीन पर? इस पूरे प्रकरण को लेकर 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के 4 सांसदों धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, नीरज मौर्य और देवेश शाक्य ने दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की। बदायूं के सांसद आदित्य यादव ने उन्हें बताया इस जगह की स्थापना 11वीं शताब्दी में राजा महिपाल ने की थी। दस्तावेजों में इसका प्रूफ भी है। इसी स्थल पर भगवान बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उपदेश दिए थे। यहां प्राचीन काल के कई स्तूप भी बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह से उग्र है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त डैमेज कंट्रोल में है। इस बारे में क्या कहता है दैनिक भास्कर आपके स्क्रीन पर? मौर्य बिरादरी के लोग मौजूदा सरकार के खिलाफ जाने लगे थे। हर जिले में प्रदर्शन होने लगे थे। इसके बाद बदायूं के स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों ने पूरे प्रकरण की जानकारी शीर्ष नेतृत्व को दी। बताया डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो चुनाव में नुकसान हो सकता है। भाजपा पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि समाजवादी पार्टी इस केस में बौद्ध भिक्षुओं का पक्ष रख रही है। इसके बाद 20 दिसंबर को आनन फानन में बौद्ध भिक्षुओं को वापस बुद्ध विहार में भेजने की कार्रवाई हुई। अब स्थानीय भाजपा विधेयक इसका श्रेय ले रहे हैं। वो कौन सी कहावत है दोस्तों? अब पछतावत क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। भाजपा एक तरफ भारत खोदो अभियान शुरू कर रही है। हर तरफ माहौल को तनावग्रस्त किया जा रहा है क्योंकि भाजपा को लगता है कि वोट हासिल करने का यही तरीका है। उसके नेताओं के भाव में बाबा साहब अंबेडकर को लेकर एक पूर्वाग्रह दिखाई देता है। क्योंकि देखिए, जब आप ये कहते हैं ना कि बाबा साहब अंबेडकर की जगह अगर भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता, आप इन दोनों की तुलना कर रहे हैं जबकि यह तुलना ही बेमानी है। बाबा साहब अंबेडकर यानी संविधान, न्याय, देश के दलित, पिछड़ों, वंचितों के लिए न्याय की उम्मीद। भगवान श्री राम या भगवान आध्यात्म, विश्वास, धर्म,
इन दोनों के अलग अलग मायने, दोनों को गड्ढमड्ढ मत कीजिए। भाजपा ये कर रही है क्योंकि भाजपा को लगता है ऐसा करने से आप बाबा साहब अंबेडकर को भगवान के मुकाबले कमतर बताएंगे, जबकि आप जानते हैं कि कई दलितों के घर में बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर है। तो क्या इस बात को नजरअंदाज किया जा सकता है? दूसरी तरफ संभल विवाद को भी क्यों गर्म किया गया? क्योंकि आप जानते हैं कि संभल में जो पुरोहित हैं वो यादव जाति से आते हैं और इसके जरिए कहीं ना कहीं भाजपा यादव जाति में सेंध लगाना चाहती है। मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि जिन 9 सीटों में उपचुनाव थे या 2027 में भी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप यादव जाति के, कुर्मी जाति के और पासी जाति के लोगों को क्यों हटा रहे हैं? तमाम अधिकारियों को हटाया जा रहा है और ठाकुरों को डाला जा रहा है। यह आपका पूर्वाग्रह दिखाता है, यह आपके अंदर जो सोच है वो बतलाती है। यह मत सोचिए कि बदायूं में जिस बुद्ध पर्यटन स्थल पर हमला किया गया, 4 बौद्ध भिक्षुओं का अपमान करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखलाया गया, यह बात अलग है कि अब भाजपा डैमेज कंट्रोल में लग गई। उस मामले के पीछे भी कहीं ना कहीं बाबा साहब अंबेडकर को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों में जो एक पूर्वाग्रह या ये कहा जाए जो एक नफरत है ना, वही दिखलाई देती है। भाजपा इससे मुंह नहीं मोड़ सकती। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।